फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ऑल्दो आपको पता है कि AEDO का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है एंड मैं चाहती थी कि ये कैंसिल हो ही जाए। सो मैं आज सुबह उठी। आई नो कि व्लॉग अब नहीं आ रहे हैं चैनल पे, बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि मैं डालती हूँ, बट हाँ अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ वीडियोस डालूँ। सो जब मैं सुबह उठी तो आज थोड़ा लेट हो गया था उठने में, बट फिर भी मैंने सुबह में करंट अफेयर का रिवीजन किया था। बट उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है, सो मैंने नहीं किया था, मैंने स्किप कर दिया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा नींद आ गया था सुबह सुबह। एंड अभी आजकल पता है आपको बारिश का मौसम तो नहीं है, फिर भी बारिश हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने पिया था सौफ एंड कुछ चीज़ें और होती है, एक दो चीज़ें। सो गाइज, एक कमेंट आया था कि आप जो स्टडी IQ की वीडियोस देखती हैं, क्या आप उसका नोट्स भी बनाती हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, मैं स्टडी IQ की जो वीडियोस देखती हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि स्टडी IQ पे जितने भी वीडियो आते हैं वो सारा देखती हूँ। स्टडी उस पर जो होता है ना, 10 मिनट की वीडियो आती है, 10 से 15 मिनट, उस पर जो भी लेटेस्ट टॉपिक चल रहा होता है करंट में, उस पे वीडियोस रहता है। और ये मैं जनरली, जैसे कि अगर मैं पढ़ नहीं रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, तो मैं बैकग्राउंड में लगा लेती हूँ ताकि एटलीस्ट मैं अवेयर हो जाऊँ कि दुनिया में चल क्या रहा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम उस दिन करंट अफेयर नहीं देख रहे होते और हमें चीज़ें मालूम नहीं होती है, तो इस तरीके से एटलीस्ट हमारे दिमाग में रहेगा कि हाँ चलो, ये सारा चीज़ जो भी हो रहा है दुनिया में, एक तरीके से बस मैं ऐसे ही देख लेती हूँ ताकि मेरे को अवेयरनेस रहे करंट अफेयर में कि क्या चल रहा है आजकल देश दुनिया में। इसीलिए मैं देखती हूँ, उसकी नोट्स वगैरह नहीं बनाती हूँ। बाकी मैं करंट अफेयर की नोट्स अलग से बनाती हूँ, जो कि 1 घंटे की वीडियोस होती है उसके थ्रू, और मैं ट्राई करती हूँ कि डेली बनाऊँ। और ये जो अप्रोच होता है उसमें 360 अप्रोच होता है। उसमें आपको कोई भी टॉपिक जो भी सर पढ़ाते हैं उसमें प्रीवियस जो भी हिस्ट्री के पार्ट होते हैं एंड करंट के पार्ट, और भी अगर उसमें कोई स्टैटिक पार्ट है तो वो सारा चीज़ें इंक्लूड रहती है। तो उसी से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो सिर्फ आपको करंट की चीज़ें मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि करंट के थ्रू ही आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि स्टैटिक वाले होते हैं, तो वहीं आते हैं। तो आप करंट अफेयर को स्किप नहीं कर सकते हैं, आप टाइम निकाल के ज़रूर देख लिया करो। आप मतलब नोट्स नहीं भी बनाते हो तो एटलीस्ट आप मतलब क्लास अटेंड किया करो, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहें कि हाँ हो क्या रहा है। सो इसीलिए मैं करती हूँ, और कोई मतलब स्टडी IQ की मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ उनके। सो यहाँ पे मेरा क्लास कंप्लीट हो गया एंड ये रहा मेरा नोट्स। काफ़ी मतलब डिटेल तरीके से नोट्स है, वो बहुत भी डिटेल नहीं है, बट हाँ इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फिर मेरे को कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े, किसी भी टॉपिक में मेरे को कन्फ्यूज़न ना हो। सो उसके बाद फिर मैंने अपना किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज मैंने खाया था दलिया। सो गाइज़, पिछले कुछ टाइम से मेरी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, और यही रीज़न था कि मैं वीडियोस भी नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई ही नहीं हो रही थी, तो मैं क्या ही वीडियोस बनाऊँ। सो जो भी टाइम थोड़ा बहुत मिलता था तो मैं उसमें पढ़ती थी, एंड देन फिर मतलब उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था पढ़ाई। बट फिर मैंने सोचा कि अपनी पढ़ाई को रिज्यूम करते हैं। मैंने बीच में सोचा भी था कि यार छोड़ देते हैं वीडियोस बनाना, बट आप लोगों ने जो मेरे को कमेंट किया है टेलीग्राम पे, इतने सारे मैसेज मेरे को मिले कि दी फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब पढ़ के अच्छा लगता है यार कि चलो ठीक है, अच्छा लगता है। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, बट फिर भी जितना होगा उतना ही पढ़ेंगे। सो पिछली बार आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने यहीं छोड़ा था मैपिंग का पार्ट, और वहीं का वहीं है। मतलब इसके आगे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो सेम वैसा ही छूटा हुआ था। तो फिर मैंने इसको कंप्लीट करना स्टार्ट किया। आपको पता है कि AEDO का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और पिछले कुछ टाइम से मतलब एग्ज़ाम भी था। फिर मेरा आपको पता होगा कि मैं BEd कर रही हूँ, तो उसका भी मेरे को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाना था। तो मैं उसी सब चीज़ों में बिज़ी थी, तो ये भी रीज़न था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं पढ़ पा रही थी। एंड बट फिर भी मैंने सोचा कि इस बार अच्छे से स्टार्ट करते पढ़ाई। और मतलब मैं इस बार सोच रही हूँ कि BPSC नहीं दूँ, ये अटैम्प्ट मैं नहीं दूँ, क्योंकि मतलब मेरी पढ़ाई उतनी अच्छे से हो नहीं रही है, तो अपना अटैम्प्ट वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ना दूँ ये अटैम्प्ट, बट देखते अभी क्या होता है। एक नोटिफिकेशन तो आ गया है, फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है। सो लेट्स सी, मैं बताऊँगी आपको कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया है कि नहीं किया है, ये सब तो बताती ही रहती हूँ। सो और मैंने टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट किया है, तो देखो अब क्या होता है। मैं सोच रही हूँ कि नहीं दूँ यार, क्योंकि
ठीक से पढ़ाई हो नहीं पा रही है, और मतलब आधा अधूरा पढ़ के, इस तरीके की पढ़ाई पढ़ के तो नहीं निकलने वाला है, मेरे को 100% पता है। सो देखो इस बार क्या होता है, मैं देती हूँ कि नहीं। बट अभी तो मैं यही क्लास कर रही थी और इसका प्रॉपर नोट्स बना रही थी, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। सो यहाँ पे अभी मेरा मैपिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ, एंड ये सारा चीज़ आप मत देखो क्योंकि बहुत गिजमिज है, बट हाँ मेरे को समझ आ रहा है, तो मैंने ऐसे ही रफली नोट्स बना लिया है, रिवीजन पर्पस के लिए ठीक है। एंड ये रहा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, एंड ये है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जहाँ की सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर है। ये रहा राजस्थान, ये रहा एमपी, एंड देन पेज स्टिक हो गया। फिर ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा कर्नाटका, एंड आई थिंक अब आगे नहीं है। सो आज मैंने इतना कंप्लीट किया है, और इसके आगे का फिर करेंगे बाद में। सो पढ़ाई करने के बाद फिर मैं गई थी शाम को थोड़ा टहलने। पता है आजकल मैं डेली जाती हूँ, एंड मेरा टारगेट रहता है कि मैं एटलीस्ट कम से कम मतलब 5000 स्टेप तो चलूँ ही, एंड मतलब ठीक है, मज़ा आता है। सो उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था आजकल, मतलब कभी भी बारिश हो सकता है। एंड देन मैं छत पे गई थी, हमारा मतलब एक फ्लोर और बन गया है, तो अभी छत काफ़ी ऊंचा हो गया है, तो मज़ा आता है। एंड पीछे का बैकग्राउंड देख सकते, बहुत ही मज़ा आ रहा था एकदम। उसके बाद रात में मैंने स्टार्ट किया मैथ, क्योंकि AEDU का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे पता चल गया है कि मैथ पे बिना मेहनत किए आप मैथ को नहीं टैकल कर सकते हैं। सो एक बार फिर से मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं मैथ को पढ़ूंगी, एंड मैं कंसिस्टेंट होके पढ़ूंगी। सो एंड अभी हमारे पास एक और गोल्डन चांस है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। एंड देन अभी देखो, अभी तो बहुत सारी चीज़ें उड़ते उड़ते पता चल रही हैं कि प्री होगा, मेंस होगा, एंड देन पता नहीं क्या क्या होगा। सो इंतज़ार करते हैं, देखो क्या होता है। उसके बाद जो होगा वही हम फॉलो कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। सो हमें बस प्रिपेयर रहना है हर चीज़ के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। एंड देन रात में अगेन बारिश स्टार्ट हो गया था। उसके बाद पढ़ते पढ़ते मेरे को भूख लग गया था, तो मैंने खाया चिप्स, एंड ये ग्लूटीन फ्री है, सो हेल्दी है, तो इसको खा सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारा PDF नोट्स वगैरह मिल जाएगा, जो आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।